सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं जीजे दिल्ली स्टूडियो से और आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। खबरें तो बहुत हैं, गहमा-गहमी तो बहुत है, लेकिन खबर आ रही है पाकिस्तान से, सरहद पार की उन सड़कों से जहां पर डंपर बढ़ते हैं तो आवाम को लगता है उन पे हमला हो गया है। आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है, उनको ऐसा लगता है कि ये हमलावर डंपर है जो उनको मार देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मैं चाहता तो आज गहमा-गहमी पे, सियासत की रिवायती खबरों पर बात कर सकता था, लेकिन इतनी बड़ी खबर को कवर करना मेरी जिम्मेदारी है, जीजे की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि सरहद पार की खबर छोटी खबर है, इंसानियत की खबर तो बड़ी खबर है। तो आज हमने मधु कर लिया है सरहद पार से, पाकिस्तान से, सदाकत महसूर साहब को, जो कि डंपर माफिया, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड क्या गया हूँ, डंपर माफिया, डंपर यूनियन के सरबराह हैं, चेयरपर्सन हैं, करता धरता हैं। तो उनसे बात कर लेते हैं। जी सदाकत महसूर साहब, कैसे हैं आप? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम शामिल हो गया स्टूडियो में। जी सदाकत महसूर साहब, आप शामिल हैं शो में, आप बात कर सकते हैं। नहीं, तुम झूठ बोलता है, हमको कैसे पता हम आ गए शो में? जी आप शो में हैं, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, आप मेरे साथ ही हैं। नहीं तुम बड़ा हमको यकीन दिलाओ तुम्हारे प्रोग्राम में शामिल हो गया है। सदाकत महसूर साहब, मैं आपको यकीन दिलाने के लिए क्या ही कर सकता हूँ, आप मान लीजिए कि आप हमारे साथ हैं। यार ऐसे कैसे मान लेगा यार? नहीं तो मानना तो पड़ेगा आपको। हम तो वो भी मान लेगा। मतलब वो क्या? यार वही डंपर का एक्सीडेंट और किया है यार, अभी तुम बताओ करना क्या है? वो तो किया है, अब सारी दुनिया में ऐसे ही तो खबर नहीं चल रही है, कुछ तो हुआ है, कहीं कोई लापरवाही हुई है, कुछ तो हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुए हैं। आवाम में इतना गम गुस्सा पाया जाता है, ये सब बेसबब तो नहीं है, उसके पीछे कोई वजह होगी। क्या वजह है, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखो हम वो वजह नहीं बताएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। देखो पुल जालर लगा हुआ है, नजर नहीं आता है, बहुत सारी वजूहत है, लेकिन वो वजह हम नहीं बताएगा। अरे तो आप आए क्यों हैं शो में? जब आप वजह नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं करेंगे, डेडलॉक हो जाएगा। बात तो करनी पड़ेगी, वजह तो बतानी पड़ेगी आपको। वो लाला हम आए नहीं है, तुमने बुलाया हमको इधर, मत कोबड़ी मत करो, हमारा घुमाओ नहीं इधर, चलो आगे बढ़ो। ये टेम्परामेंट है, ये टेम्परामेंट है लियाकत महसूर साहब आपका। इस टेम्परामेंट के साथ आप सड़क पे हैवी ट्रैफिक उतारते हैं, इस टेम्परामेंट के साथ। वो देखो हम टेम्पर नहीं उतारेगा, हम डंपर उतारेगा सीधा। क्या होता है ये टेम्परामेंट? महसूर साहब, इस बात का तो जवाब देना होगा आपको, आखिर डंपर क्यों बेकाबू है? क्या वजह है कि आवाम में इतना गम गुस्सा पाया जाता है? कहीं तो लापरवाही हो रही है, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। भाईजान इसके पीछे इंडिया इंडिया इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। इसके पीछे हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? सरहद पार से आप बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कें आपकी, डंपर आपके, ट्रांसपोर्ट आपकी, शख्सियत आपकी, टेम्परामेंट आपका, और ये इल्जाम भी हिंदुस्तान पे। बाबा इसके पीछे इंडिया है, हम इसको एक्सपोज करेगा, सारा मीडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हम इंडिया के पीछे पड़ेगा। देखो अभी तो। चलिए आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? उसको बुलाओ जिसकी वजह से ये सब हुआ है, नहीं तो शो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे हम हाईवे जाम करता है, शो भी जाम कर देगा। किसको बुलाओ? वो मामा, वही जिसने बचपन से हमारा आदत खराब किया, वो उसको बुलाओ। अरे यार ये आदमी होश में नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं? कौन? यार वही जालिम जो मोटरसाइकिल पे घूमता था, एक पाँव इधर एक पाँव इधर, ऐसा चीर के घूमता था सर्कस बना के। उसका कोई नाम भी होगा महसूर साहब, वो नाम ले दीजिए ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। वो यार वो दिल जलाया ना, जो कहता था, क्या मड़ा, वो क्या कहना था, लगी है आग सीने में, दुनिया को जला दूंगा, जो तेरी डोली उठी खुद को भी मिटा दूंगा, वगैरह वगैरह। अजीब बात कर रहे हैं आप, पता नहीं आप अपने सेंस में हैं या नहीं है, सेंस खो चुके हैं, आप डर गए हैं, आप घबराए हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ समझ आ रही है आपको? मुझे समझ नहीं आ रही है महसूर साहब। भाईजान देखो हम तो होश में हैं, लेकिन ये जो दिल जले का कहानी है, इसको बुलाओ बाबा, ये अजय देवगन को बुलाओ, काजोल का शोर को बुलाओ। अरे अजय देवगन का क्या लेना देना है भाई इन हादसात से, आपके डंपर से? नहीं मामा नहीं, हम सब जैम कर देगा। बंदे को बुलाओ, नहीं तो हम सब जैम कर देगा। इधर रोड मोड सब मुल्क सब जैम कर देगा। अजय देवगन हमको चाहिए, इधर चाहिए। इल्जाम आप पे है, आवाम आपको मार रही है, आप अजय देवगन पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखो भाई, जीजे मीजे जो भी तुम्हारा नाम है, एक चीज हम बता दे, पठान बच्चा है, हम आपको जुबान दे रहा है, शो आगे नहीं बढ़ेगा अजय देवगन नहीं आया तो। उसको बुलाओ इधर, उसको बोलो हमने बुलाया, नहीं तो हम। 1 मिनट रुको ना यार तुम। हेलो दिल तराश हमारा दिल बरखाना जा दिल्ली दा मुंबई दा बेंगलोर जाम किश्त कना, कुल्लू जाम किश्त कना आओ कना। अभी देखो तुम क्या करता है। महसूर साहब के डंपर को तो इमरजेंसी ब्रेक लगती नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ रही है, क्योंकि बात अब इंटरेस्टिंग हो गई, क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। अजय देवगन पे सीरियस एलिगेशन लगाए हैं महसूर साहब ने, तो मैं कांटेक्ट करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ वो कहाँ है। अगर वो मिल जाते हैं, अजय देवगन हमें मिल जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं और अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं, तो बात मुकम्मल हो जाएगी। एक ब्रेक लेता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने इसका फिल्म आया था फूल और कांटे, ये इसका शक्ल देखो, गुटके वाला आदमी हीरो लगता है कहीं से यार। इसका फिल्म हमने देखा, हमने बोला कोई अच्छा फिल्म होगा। इसने मोटरसाइकिल खरीदा, 2 मोटरसाइकिल में ऐसे करके चढ़ा, हमने 2 नया 125 निकाला, हमने उसके ऊपर ऐसे 2 करके टांगे रख के चढ़ा। तब से हम कानून तोड़ रहा है, ये इसका गाड़ी चलाओ, ये इसका डंपर चलाओ, इसका बीवी जलाओ, ये इस खर का बच्चे को जलाओ, हमको क्यों जलाते हैं यार?
वेलकम बैक। जिस तरह मैं घूमा हूँ इस तरह डंपर्स घूम रहे हैं कराची शहर में, पाकिस्तान में। और ये डंपर जब घूमते हैं तो आवाम की हिचकियां लग जाती हैं, उनको लगने लगता है उनकी तरफ कोई बढ़ गया है। ब्रेक लेके मैं भी कुछ इसी डर से वापस आया हूँ, कोई हमारे स्टूडियो में कोई डंपर ना आ जाए। लियाकत मैसूर साहब जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं कुछ भी हो सकता है, तो प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से खत्म किया था। जी लियाकत मैसूर साहब, क्या फरमाते हैं? वो बाबा जालिम आया कि नहीं आया हमको बताओ। इल्जाम इस कदर संगीन था कि हमें न्यूज हेडक्वार्टर में अजय देवगन को बुलाना ही पड़ा। वो इस वक्त एक रिहर्सल कर रहे थे, अपनी डांस रिहर्सल। वो डांस रिहर्सल छोड़ के हमारे शो में आए हैं क्योंकि वो खुद घबरा गए थे कि सरहद पार से उन पे एक शख्स ने इस तरह का इल्जाम लगा दिया। वो तैयार नहीं थे, हम तैयार नहीं थे, इंडिया तैयार नहीं था, लेकिन पाकिस्तान से एक इल्जाम लगा है तो उसका जवाब लेना हमारा फर्ज है। अजय देवगन साहब कुछ बताएंगे कि क्या रिहर्सल्स हो रही थी, क्या कुछ हो रहा था? जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीजे ये स्टेप चेक कर, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। ये नया स्टेप मैंने सीखा। वो बड़ा झूठ बोलता है जालिम। डांस मात इसका बाप ने कभी डांस नहीं किया। बाप पर नहीं, आता माजी सटक ले ये। वो जालिम का बच्चा खुद बताओ ना, खर का बच्चे। तुम्हारा बाप डांस मास्टर था नहीं ना, फिर तुमको क्यों बुरा लग रहा है? वो तो फाइट मास्टर था, वीरू देवगन। वेरी इंटरेस्टिंग मैसूर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि आप उनके फादर को भी जानते हैं, वीरू देवगन साहब को भी जानते हैं। और ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? ये किस तरह चिल्ला रहे हैं आप? ये स्टूडियो मतलब ये कोई मछली बाजार नहीं है, ये कोई सड़क नहीं है जहाँ पे आपका डंपर घूम रहा है, जहाँ पे आपने हॉर्न पे हाथ रखा हुआ है। प्लीज अपना हॉर्न थोड़ा सा कम कर लीजिए, अपनी वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। इस तरह होगी नहीं। एक सुपरस्टार है, आपने एक इल्जाम लगाया, वो आ गए हैं, आप बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह फैमिली पे जाना ठीक है। होल्ड करो। ओ यार इसका क्या बात करता है यार? इसका बीवी को देखो, घर में कोई नहीं होता है, तौलिया पहन के नाचता है यार। शर्म करो यार। वो मेरे काबू में वो आए आके मुझे चिढ़ जाए वाला। बीवी पे नहीं जाना, बीवी पे नहीं। वो उस वक्त बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, उसे वर्गला दिया, उसको वर्गला दिया था। ओ बाबा ठीक है, बीवी बच्चा था, शाहरुख तो बच्चा नहीं था ना, वो तो जवान था। मासूम सी बच्ची थी वो, उसके साथ गलत किया। तौलिए में नचाया उसे, तौलिए में। आता माजी सटक ले ये। मैसूर साहब ठीक है, हमें पता है काजोल बच्ची नहीं थी और शाहरुख भी बच्चे नहीं थे। और अजय साहब मैं आपसे भी एक बात कहूँगा, ये एक्टिंग आप फिल्मों में कर लीजिएगा, ये मेलोड्रामा बंद कर दीजिए। बाप मत जाना, बच्ची थी और बरगला दिया, वो एक फिल्म का सीन था। आप कह सकते थे कि वो एक शूटिंग थी। आप भी बिला वजह का मेलोड्रामा कर रहे हैं, हम गुफ्तगू नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर बोलो ज़बान के शरीफ। वो जालिम तुम्हारी वजह से हम इस मुकाम पर आ गया है। तुम सामने होता हम तुम्हारा कॉलर पकड़ के पूछता कि ऐसा तुमने क्यों किया है। तुम्हारी वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। वन सेकेंड अजय, लेट मी एक्सप्लेन यू। दरअसल हो क्या रहा है, आप पे एक इल्जाम लगा है सरहद पार से, पाकिस्तान से। ये सदाकत मैसूर साहब हैं, डंपर जो यूनियन है उसके सरबराह हैं, करता धरता हैं। यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि डंपर जो बेकाबू हुए, जो लापरवाही हुई, जो बेपरवाही हुई और जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं। तो इसका जवाब वो आपसे मांग रहे हैं। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। माँ इंतजार कर रही होगी, सपना इंतजार कर रही होगी। मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। नहीं, ये इसको कैसे छोड़ देगा जीजे भाई? ये इसको नहीं छोड़ेगा। मुझे आईना ना दिखाओ। नहीं कोई पागल नजर आता है, कर लीजिए। ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। आता माजी सटक। सीरियसली इम्पॉसिबल। खून, सपना का खून, मेरी सपना का खून। नहीं छोड़ूंगा मैं सपना के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। मामा ठाकुर की हवेली जाना, माँ को छुड़ाना है। मामा ठाकुर माँ को उठा के ले गया है, न जाने माँ के साल में होगी, न जाने। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मामा ठाकुर अगर इस स्टूडियो में होते तो वो एक सेन वॉइस होते, सेन वॉइस। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मामा ठाकुर ठीक था, ये शख्स ठीक नहीं था। तू मामा ठाकुर का आदमी है, दुश्मन है तू, दुश्मन। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? मेरा नाम जीजे है, मैं दिल्ली स्टूडियो में बैठा हूं। 2191 तेरा फोन नंबर, 51218191। मैंने पूरी डिक्शनरी याद कर ली है, जिसमें फोन नंबर भी नहीं होते, वो डायरेक्टरी में होते। सपना का खून, मेरी सपना का खून, आता माजी सटक लाइए। मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी आपको इस कैरेक्टर के लिए, बिल्कुल भी अजय। आप बहुत मेलोड्रामा कर रहे हैं अजय, ये नेशनल इशू है। आप भारतीय नागरिक हैं। नेशनल इशू पे सिर्फ मेरे अंदर का सिपाही जागता है। अजय आप भारतीय नागरिक हैं, शो सम रिस्पेक्ट। ये आपकी सिर्फ आप पे इल्जाम नहीं है, आपकी कंट्री पे इल्जाम है। और आप यहाँ पे आता माजी सटक ले, दिलवाले। कंट्री में पीता नहीं हो, ओल्ड मॉन्क मुझे मिलती नहीं है। और बोलो ज़बान के शरीफ गुटखा।
मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि लियाकत मैसूर जो हैं वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं या यहाँ अजय देवगन जो हैं वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मुझे कहीं कहीं लगने लगा है कि लियाकत मैसूर जो हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, उनके हीरो अजय देवगन ही हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। मैं माजरत चाहता हूँ अजय देवगन, आप इस मुल्क के सुपरस्टार हैं, लेकिन आप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो बहुत फिल्मी है। सदाकत मैसूर साहब, मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप ही इस बात को खोल के बयान कर दीजिए कि अजय देवगन कैसे जिम्मेदार हैं उन हादसात के जो कि सरहद पार हुए, जो कि पाकिस्तान की सड़कों पे हुए। ये आप बता देंगे? अभी हम तुमको पूरा कहानी सुनाता है। देखो दिलबर जान, हुआ क्या 1992 में हमने इसका फिल्म आया था फूल और कांटे। ये इसका शक्ल देखो, गुटके वाला आदमी हीरो लगता है कहीं से यार। इसका फिल्म हमने देखा, हमने बोला कोई अच्छा फिल्म होगा। इसने मोटरसाइकिल खरीदा, 2 मोटरसाइकिल में ऐसे करके चढ़ा। हमने 2 नया 125 निकाला, हमने उसके ऊपर ऐसे 2 करके टांगे रख के चढ़ा। तब से हम कानून तोड़ रहे। ये इसका गाड़ी चलाओ, ये इसका डंपर चलाओ, इसका बीवी जलाओ, ये असखर का बच्चे को जलाओ। हमको क्यों जलाते हैं यार? मुझ पे इल्जाम लगाते हो, मुझे दोषी ठहराते हो। उससे कोई नहीं पूछता, उस शनि से कोई नहीं पूछता जो निकला था गाड़ी लेकर। रास्ते पर सड़क पे एक मोड़ आया, वो थे गाड़ी छोड़ आया, और उसकी गाड़ी की वजह से, उसके डंपर की वजह से कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी लाशें गिरी, कितने लोग मरे। किसी ने पूछा किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मुझे दोषी ठहराते हो। मुझे आता माजी सटक रही है। What is going on? ये क्या हो रहा है न्यूज हेडक्वार्टर में? ये न्यूज हेडक्वार्टर है या बनाका गीतमाला वाले का कोई घर है, ड्राइंग रूम है? ये क्या बातें हो रही हैं? हम बहुत ही सेंसिटिव मौजू पे बात कर रहे हैं, बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है, जो करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फूल हूँ जो इन 2 अक्लमंदों के दरमियान बैठ गया। ओए टाई वाला होस्ट, ओए चुप करो तुम यारा, चुप करो, नहीं तो अभी तुम्हारा जान करवाता है। हम 2 हीरो की बात हो रहा है, 2 हीरो को बात करने दो। आइए, आपका इंतजार था। वो गाना किसका है? वो जो तब्बू ने गाया था। आपने नेशनल अवार्ड लेके जाना है यहाँ से, नेशनल अवार्ड लेना है आपने अजय देवगन। मतलब क्या तमाशा हो रहा है? आप तरीके से बात कीजिए। आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा फिल्म को थोड़ा सा हटा दीजिए। इतनी एक्टिंग आपने सारी जिंदगी फिल्म में नहीं की, अगर की होती तो कोई 2-4 नेशनल अवार्ड मिल गए होते। बाजी कभी हंस भी लिया करो। आपके साथ बैठते हुए ये बहुत मुमकिन है कि मैं हंस लूं, या मैसूर के साथ बैठते हुए बहुत मुमकिन है कि मैं हंस लूं। ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ओए डंपर पे डंपर, मेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है। ओए डंपर के नीचे कोई आया है। कौन किसे फॉलो कर रहा है? कौन किसका रोल मॉडल है? क्या फिल्मों ने इतना असर डाल दिया है कि लियाकत मैसूर कह रहे हैं कि सारा कसूर अजय देवगन का है? अजय देवगन कहते हैं कि और भी तो हीरोज हैं, उनको कॉपी क्यों नहीं किया जा रहा? ये क्या गुफ्तगू है? क्या आज हम इस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए थे? क्या इतनी बड़ी खबर फिल्मों की नजर हो जाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कसूरवार है कौन, लियाकत मैसूर या अजय देवगन। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी चड्डी वही डूबी जहां पानी कम था। ओए चल मेरी बस मिनी, चल कहीं और चल। कौन आ गया यार? वो बाइक साइड पे करो ना यार, निकालो नीचे से। हाँ, तब्बू का नाम मत लेना। आई लव टॉल गर्ल्स। ओए जालिम का बच्चा झूठ बोलता है यार, ये झूठ बोलता है। ये अभी 60 साल का हो के नई फिल्म में 28 साल की लड़की से नैन मटक्का कर रहा है। इसको देख के हमने भी लसबेला में एक अकाउंट खोलने का कोशिश की है यार। गुलगुल बने गुलगुल बिस्मिल। मेरा ख्याल है संजीदगी शायद कहीं आ गई होगी लियाकत मैसूर साहब ने, और अजय देवगन ने शायद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होगी। ऐसा मैं सोचता हूँ। आप ऐसा सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप भी ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। जिस किसी की गुफ्तगू अब तक हुई है उसमें हमने पाया ही क्या है, खोया शायद बहुत कुछ है। तो प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। जी अजय देवगन एंड लियाकत मैसूर, क्या आप दोनों के दरमियान कुछ सॉर्ट हो सका या आप भी वही डेडलॉक? और क्या कर दिया मैंने? क्या इल्जाम दोगे मुझे? किस चीज पे दोषी ठहराओगे? किस चीज पे दोषी ठहराओगे? किस चीज पे? ओ भाईजान, हम तुमको बताएगा। पहले ये 2 बाइकों पे चढ़ा, फिर गोलमाल में 2 गाड़ी पे चढ़ा, फिर सन ऑफ सरदार में 2 घोड़े पे चढ़ा। हम 2 डंपर पे चढ़ेगा, समझा? नहीं तो चढ़ाएगा इसको। मतलब किस पर? ओए डंपर पर, और किस पर यार? मुझे इल्जाम देते हो? मुझे मुजरिम बना के सिंघम को कटहरे में खड़ा कर दिया है तुम लोगों ने, इस पापी समाज ने। उसे कोई क्यों नहीं पूछता जो पूरे शहर में हैवी बाइक पे घूम रहा है, FZR 1100 लेके घूम रहा है, और जाते ही उसकी आवाज आती है धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा धूम। वो बस के नीचे ही आओ ये जाने वफा, अगर तुम्हें बस में मिलना गवारा नहीं। आयरा भाईजान देखो, जान इब्राहिम तो बेचारा ना बचा है। वो तो हेलमेट लगा के घूमता था, कानून का पासदारी करता था। ये अजय देवगन है यार, ये कार का बच्चा, ये इसने कभी हेलमेट नहीं लगाया। बताओ कभी लगाया हो तो?
नाम इस पर लिखेगा। किस पर लिखा? किस पर लिख दिया? क्या लिख दिया? अरे डंपर पर लिखेगा, और किस पर लिखेगा यार? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी चड्डी वही डूबी जहां पानी कम था। ओए चल मेरी बस मिनी, चल कहीं और चल। कौन आ गया यार? वो बाइक साइड पे करो ना यार, निकालो नीचे से। हाँ भाईजान देखो, हम तुमको बताता है हमारा बदबख्ती, हमने इसको अपना हीरो बना लिया। जीजे ये ना शक्ल का हीरो ना अकल का हीरो, गुटखा खाने वाला बंदा है, बोलो जबान केसरी करता रहता है। ये इसके चक्कर में हम तबाह बर्बाद हो गया यार। ये इसके चक्कर में हमने सारा कानून तोड़ा, इसके चक्कर में हमने सारा गाना सुना, इसके चक्कर में हमारा खाना खराब हो गया। सीरियसली बहुत ही संजीदा नौयत के इल्जामात हैं, बहुत सीरियस एलिगेशन है। आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे? बोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। कोई उससे क्यों नहीं पूछता कि वो दूर खड़ी होकर क्यों शर्मा रही है? क्यों शर्मा रही है आखिर वो मुझे देख देख के? क्यों शर्मा रही है? क्यों बहला रही है? लेकिन सब मुझसे पूछते हैं। मैंने अच्छे काम भी किए हैं अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी फिल्मों में। ये वो क्यों फॉलो नहीं कर रहे? ये सिर्फ क्यों वही दिख रहा है जिसमें वायलेंस है। ओ बाबा नारदान बाईपास बंद नहीं किया है अभी तक यार। बंद करो, उधर से बारात निकलना है छोटे का। आज जल्दी बंद करो। नहीं और कोई टैंकर वैंकर नहीं है भाई, बारात निकलना है, बंद करो उसको। हाँ क्या बोलता है चक्का? ओए हम अपने मुंह के ऊपर कुछ लिखवा लेगा अगर तुमने कोई जिंदगी में अच्छा काम किया हो। खैर का बच्ची, तुम हमेशा नाकाम आशिक बना रहा है। सड़ा हुआ गाना, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ओ भाई तुम ड्राइवर, डंपर ट्रक ड्राइवरों का हीरो है। कभी मजा ले किसी V8 में, पराडो में, ये डाले में तुम्हारा गाना बजाओ। अजय देवगन का गाना कभी किसी बड़ी गाड़ी में बजे? कभी नहीं बजा। तुम ड्राइवरों का बंदा है यार, ड्राइवरों को गमगीन कर देता है, वो आशिकी माशिकी में लग जाता है, रगड़म मगड़म करके चला देता है। अभी तुम्हारी वजह से होता है ये सब। अभी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा गुटखा थूके। आप मुस्तवातिर बोले ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपने हाईजैक कर लिया है। ये मेरा स्टूडियो है, डंपर नहीं है आपका। क्या आप डंपर चला रहे हैं? आप गुफ्तगू कर रहे हैं कोई? ये टेम्परामेंट है आपका? एक सीरियस एलिगेशन आपने लगाया, वो शख्स यहाँ पे मौजूद है, वो जवाब दे रहा है और उन्होंने एक क्रॉस आर्गुमेंट किया है, इसका जवाब आपको देना होगा। क्यों नहीं सीखते आप लोग फिल्मों से अच्छी बातें? क्या अजय देवगन ने किसी फिल्म में कोई अच्छा किरदार नहीं किया? क्या तमाम जो 100 फिल्में उन्होंने की होंगी उसमें उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया जो आप सीख लेते? आप बाइकों पे चढ़ रहे हैं, आप आशिकी में तबाह हो रहे हैं, आप उसके गाने सुन के ट्रक में गम मनाते हैं। अगर वो नशे तमाशे कर रहा है एक फिल्म में एक शख्स, तो आपने नशे तमाशे करने हैं और फिर आप चिल्लाते हैं, फिर आप गुफ्तगू करते हैं। प्लीज जो बात करनी है इस तरह कीजिए कि वो सुनी जा सके। मैं बहुत देर से टॉलरेट कर रहा हूं, मैं अब टॉलरेट नहीं करूंगा। मैसूर साहब क्या मड़ा तुम बात करता है? अभी तुम हम अभी ये लो या इंडिया ब्लॉक, कूल इंडिया टोटल ब्लॉक जाके हुआ यार, अलवीना करना ट्यूबलाइट। ये प्लीज ये नो स्मोकिंग जोन है। कितनी दफा बताना पड़ेगा? सिगरेट रख दीजिए आप। जलाया तो रही। अरे नहीं जलाया तो सिगरेट रख दीजिए यार। नहीं पीनी आता मजा सटक ली है। आप लोग मतलब किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं? ये सिगरेट कैसे फेंकी है आपने? ठीक है, जैसे फेंकी है वैसे उठा फेंकूंगा, लेकिन अब मैं जीजे अच्छे काम करूंगा ताकि फिर कोई और मैसूर ना बन सके। कोई और ट्रेलर में, कोई और डंपर में मेरे गाने बजा के किसी और को उड़ा ना सके और मुझ पे इल्जाम ना लगा सके। ये मैं अच्छे काम करूंगा, मैं शपथ लेता हूं, अग्नि को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। और अगर ऐसा हुआ तो सिंघम विल रिटर्न। वेरी गुड। मैं यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा अजय देवगन को। अजय, जब आपने अग्नि को साक्षी मान के एक सौगंध ली है तो मैं चाहूंगा कि मैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों के घर बसे रहें, तो आपने अग्नि पे को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे काजोल के साथ, याद है आपको? बिल्कुल याद है। तब्बू के साथ जो आपकी अफेयर की खबरें हैं वो ठीक नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को परवान चढ़ते हैं, इससे जरा दूर रहिए। मेरी सिर्फ आपको एक राय। तुझे क्या लगा? तू ये बोल के बच जाएगा तू? तब्बू का नाम मत लेना। आई लव टॉल गर्ल्स। ओए जालिम का बच्चा झूठ बोलता है यार, ये झूठ बोलता है। ये अभी 60 साल का हो के नई फिल्म में 28 साल की लड़की से नैन मटक्का कर रहा है। इसको देख के हमने भी लसबेला में एक अकाउंट खोलने का कोशिश किया यार। गुलगुल बने गुलगुल बिस्मिल। ओ देखो अभी देखो आगे क्या कहानी क्या बनता है, स्टोरी क्या बनता है। लेकिन इसका गाना नहीं सुनाएगा, ये तो सैड सॉन्ग सुनाता है यार। अच्छा लगा मुझे कि अजय ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये कहा है कि वो आइंदा ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अजय, थैंक यू वेरी मच। आप आए और आपने आखिर में थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई, तो ज़रा कुछ और कहना चाहेंगे आप? ये कैमरा आपका। हो
यार ये थोड़ा सा इसको हटाओ, एक्सीडेंट हो जाता है पागल इसकी वजह से यार। बनाया इसको हम ऊपर रखिएगा, होने दो एक्सीडेंट यार, खूबसूरती तो होना चाहिए ना। उसने ही ये हमारा टॉप गियर। वो देखिए वो एक ऐसी लड़की थी यार, जिसे मैं यार, प्यार करता जाको यार, था। एम्बुलेंस को रास्ता दियो, एम्बुलेंस को। पता लग रहा है कि आपका दिमाग खुद का कहाँ है, ये साफ नजर आ रहा है। एक इंतहाई फिल्मी शख्स हैं आप कभी दिलीप कुमार से मुतासर नहीं होंगे। आपके मुल्क में बड़े बड़े लोग हैं, नदीम है, जावेद शेख हैं, आप उनसे मुतासर नहीं होंगे। आप अजय देवगन से मुतासर इसलिए हुए कि कोई ये आपकी कमाश के आदमी है। क्या बोलूं मैं आपको, क्या इल्जामात हैं आप पे, यहाँ दीवानगी आपको पागल कर रही है। सुल्तान मिर्जा जैसे कपड़े पहन के तो सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, बन नहीं सकता। खुदा की कसम, कोई सुल्तान मिर्जा जैसे कपड़े नहीं पहनता, कोई भी नहीं। अब्बास मस्तान पहनते हैं वो। करेक्ट करेक्ट, वो पहनते हैं। मैं क्या ही कह सकता हूँ, फैसला आप पे छोड़ता हूँ। फैसला आप कीजिएगा कि आज की गुफ्तगू से हमने क्या सीखा, हमें अपने आइडल कैसे चुनने होंगे। क्या पान मसाला बेचने वाला अजय देवगन आपका हीरो हो सकता है, तो फिर आप लियाकत महसूर, फिर आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे, फिर आप 2 मोटरसाइकिलों पर चढ़ के कहीं भी चले जाएंगे। आपको लगेगा ये दुनिया एक खेल तमाशा है, एक फिल्म चल रही है, जबकि फिल्म नहीं चल रही है। अपने हीरो चुनिएगा इंतहाई एहतियात के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, न्यूज़ हेडक्वार्टर में मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, इसी दिन इसी वक्त, एक डिफरेंट एंगल के साथ, एक नई खबर के साथ। गुड नाइट।